नमस्ते। हॉस्पिटल एक ऐसी प्रेमिसेस है जहाँ पर जो भी कोई आता है वो एक परेशान हालत में आता है। बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसका रोगी, उसका जो परिजन है वो रोगी होता है, कष्ट में होता है। उस पे भी उसको पेमेंट देना होता है और पेमेंट देने का कहने का मेन मकसद ये है कि खर्चा भी है, स्ट्रेस भी है, जान और माल दोनों किसी भी व्यक्ति के उस समय परिस्थिति में होते हैं, ख़राब स्थिति में होते हैं। तो हॉस्पिटल स्टाफ से अपेक्षा की जाती है कि वो सामने वाले के अनुरूप जवाब ना दें कि वो गुस्से में है तो हमने वैसे ही जवाब दिया, उसने उल्टा सीधा बोला तो हम भी उल्टे सीधे बोल गए। हमें देखना चाहिए कि वो एक रोगी के साथ वाला है, खुद परेशान है, मैं शांत रहकर उसकी परेशानी समझते हुए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी परेशानी को कहाँ तक समाधान कर सकते हैं। जहाँ तक कर सकते हैं ठीक है, उसके बाद उसे सॉरी कह दें कि सर यहाँ तक मेरे आपका जो मैं मदद कर सकता था वो मैंने की, इससे आगे नहीं। तो अपनी पिच को, अपने वॉल्यूम को और अपने बोलने के स्टाइल को हमें सामान्य रखना चाहिए। ख़ास तौर से फ्रंट ऑफिस, नर्सिंग स्टाफ, सहायक स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, जितने भी लोग हैं, गार्ड्स हैं, इन सब को। तो मेरी आपसे यही विनती है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं कहीं भी, तो आपको अपना व्यवहार पोलाइट रखना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में स्पेशली काम कर रहे हैं तो आपका व्यवहार विनम्र होना चाहिए। सामने वाले को ये मत सोचो सामने वाला आपसे क्या कह रहा है, वो उस संस्था से कह रहा है, आपसे नहीं कह रहा। जो वहाँ व्यवस्था हुई है, जैसे मान लो कहीं का टॉयलेट ख़राब है तो वो उस संस्था से कह रहा है कि वह आपका टॉयलेट ख़राब है, आप वहाँ जिम्मेदार हैं, इसलिए आपसे वो बोला है, इसलिए वो किससे आया है। आप ठीक करवा दो क्या, सॉरी सर मैं उसे करवाता हूँ। अगर आपको सॉरी कहने का मन कर रहा है तो बोलिए, नहीं कहने का मन कर रहा मत बोलिए, उसे बोलने दीजिए। अपनी भड़ास निकाल ली उसने और आपने सुन ली, यही उसका एक उपकार कर दिया आपने। क्यों भरा हुआ है वो, आपने सुन लिया। और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब मत करो, बाहर से बाहर रहने दो। क्योंकि देखो, हम जितनी चीज़ एब्जॉर्ब करना चाहते हैं वही हमारे यहाँ आती है। अगर हम उसकी हर बात एब्जॉर्ब करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो सामने वाला बीमार है, उसके साथ बीमार है, तो अस्पताल के तो सारे कर्मचारी बीमार हो जाएंगे, सब लोग मेंटली बीमार हो जाएंगे। तो मेंटली बीमारी से बचने के लिए जो तुम्हें उचित लगता है बस उसके हेल्प करो, एब्जॉर्ब मत करो उस बात को। इतना सिंसियरली ऐसे मत घुसो कि हाँ उसने तो ऐसा कह दिया, उसने बॉडी ये कह दिया। मेन समस्या देखो, समाधान करो और आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कोई रास्ता नहीं है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन तोड़ फोड़ भी सुनी गई है। उसका मेन कारण यही है कि हमने कहीं ना कहीं उन लोगों को अवॉइड किया हुआ होता है, ध्यान से सुना नहीं होता। अगर शुरू से सुन के उनकी समस्या का समाधान टाइमली कर दिया जाए और उन्हें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना पाला जाए तो काफ़ी हद तक हम वो चीज़ों से बच सकते हैं। आज की बात यहीं तक। नमस्कार।